आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की सभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेजस्वी यादव का मंच अचानक टूट गया। हालांकि मंच टूटने के वक्त तक तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे थे और ऐसे में आरजेडी नेताओं में खलबली मच गई। आयोजकों ने आनंद फानंद में तेजस्वी यादव के भाषण के लिए चौकी का इंतजाम कराया, लेकिन तेजस्वी यादव जब सभा स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रचार रथ के छत को ही भाषण का मंच बना लिया और गाड़ी की छत से ही लोगों को संबोधित किया। हालांकि ये जो तस्वीरें आई हैं ये तेजस्वी यादव के पहुंचने से ठीक पहले की है। मंच टूटा और उसके बाद सभी लोग धड़ाम से नीचे गिरे, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। आज दिख रहा है कि धूप पे किस तरह हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है, इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है, नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिख रहे हैं, आज दिख रहा है, आज दिख रहा है कि धूप पे किस तरह दो हमारे तस्वीर हम नेता आपको के दिखा लिए रहे हैं। एक तस्वीर जब मंच टूटा तब की तस्वीर है, भाषण चल ही रहा था, जो वहां के लोकल नेता थे उन्होंने भाषण देना शुरू किया और उसके बाद एक अनहोनी हो गई। दूसरी तस्वीर जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो मंच तो वहां था नहीं क्योंकि सब कुछ टूट चुका था, बिखर चुका था और उन्होंने जो अपना प्रचार रथ है उसकी छत पर से ही सभा को संबोधित कर दिया। और ये दोनों तस्वीरें हैं जन विश्वास यात्रा से जुड़ी हुई और तेजस्वी यादव को आप देख पा रहे हैं जहां भी लोग मौजूद थे उस पूरे मैदान में चारों तरफ उन्होंने सभी का अभिवादन किया और मंच अपनी उस गाड़ी को ही बनाया जिसे रथ कहते हैं और प्रचार रथ से ही संबोधित किया उन्होंने। और राहुल गांधी दिख रहे हैं, आज दिख रहा है कि धूप पे किस तरह हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है, नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर को बड़ी सौगात दी। 128 करोड़ रुपए की लागत से ट्रिपल आईटी के नए भवन का पीएम मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया और इसे लेकर ट्रिपल आईटी भागलपुर में पढ़ने वाली छात्राओं में खासा उत्साह है। छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हमारे संस्थान का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री इसको विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए ये उनका एक और कदम है और आज एक दिन में उन्होंने कम से कम आई थिंक मोर देन 80 शिक्षण संस्थाओं के डिफरेंट परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण या फिर उद्घाटन या देश को समर्पित किया है ये। और आज युवा वर्ग के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसका उपयोग करके निश्चित हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ेगा। देखो अभी ये नया सुविधा में कम से कम 1200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 1200 स्टूडेंट्स आने के बाद इनको इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छा बिल्डिंग, इतने अच्छे क्लासरूम मिलेंगे कि जो थोड़े से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे नया जूना बिल्डिंग में बैठ के शिक्षण के लिए एक बेंच पे दो बेंच पे 3 ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इनको वेंटिलेशन अच्छा है, फैन है, सिस्टम है, बेंचेस है और एकदम वेंटिलेटेड ये बिल्डिंग्स हैं। तो इसलिए आई थिंक सो ये 1200 स्टूडेंट्स है ना, जब 1800 स्टूडेंट हो जाएगी ना, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटी इन इंडिया। हमें ये भवन दिया तो हम लोग इसके लिए बहुत थैंकफुल है उनके। अब हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी जो पहले भी थी, बट उसको अब हम लोग और अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। हमारे फैकल्टीज हमें स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाएंगे जो पहले शायद नहीं हो पा रही थी, बट अब वो बेटर होगा। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री को क्या कहना होगा, एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छी सुविधा अब आप लोगों को मिलेगी। बस यही कहेंगे प्रधानमंत्री को कि हमको अपना कैंपस मिल गया, उसका उत्साह तो था ही, अब पर प्रधानमंत्री खुद इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो उत्साह और बहुत बहुत बढ़ गया है। हमारा खुद का घर जैसा कैंपस हमको मिला है और राष्ट्र के मुखिया इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे ज्यादा गरिमा की, सौभाग्य की बात और नहीं हो सकती। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृति भारद्वाज। कितनी आसानी हो जाएगी अब आप लोगों को पढ़ाई करने में, प्रिपरेशन करने में? अब नया कैंपस मिल गया है तो बहुत सारी फैसिलिटीज अब मिलेंगी हमारे, तो अच्छा मतलब और आसानी होगी पढ़ाई करने में। कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी, मतलब हमें वहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटीज मिल रही थी, अब यहाँ पे और ज्यादा मिलेंगी। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह। तो ये तमाम वो छात्राएं हमारे साथ थी जो ट्रिपल आईटी भागलपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बता दें कि साल 2017 से
ये सभी IIIT भागलपुर के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में पढ़ाई करती थी, लेकिन अब अपना भवन मिल गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया है। तो जाहिर सी बात है सभी छात्र छात्रों में खुशी देखी जा रही है। तो वहीं भागलपुर के लिए ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार के 6 राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं। बिहार के सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू से संजय झा निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी से भीम सिंह का नाम है। धर्मशीला गुप्ता, कांग्रेस से अखिलेश सिंह राज्यसभा सांसद बने। आरजेडी से मनोज झा का नाम और संजय यादव निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद संजय झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने संजय झा को राज्यसभा सदस्य बनने पर बधाई दी है। तो संजय झा निर्वाचित हुए हैं और ये सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बिहार के 6 राज्यसभा सांसद, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं और संजय झा का उन्होंने स्वागत भी किया है, उन्हें बधाई दी है। और कई नाम, 6 नाम की चर्चा हम कर रहे हैं जिन्होंने नामांकन किया था, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आरजेडी से भी मनोज झा दोबारा राज्यसभा गए हैं। तो बिहार के 6 राज्यसभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुए और तस्वीरें संजय झा से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। ललन सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, संजय झा निर्विरोध निर्वाचित हुए राज्यसभा सांसद के तौर पर। और संजय झा का बड़ा बयान भी सामने आया है। मध्यावधि चुनाव को लेकर संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव, ये देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। और संजय झा ने ये बयान दिया है, समय से ही विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। हालांकि मध्यावधि चुनाव की चर्चा चल रही थी और कई बार यह कहा गया कि हो सकता है कि पहले ही चुनाव हो जाए। कई बार नीतीश कुमार ने इस बात को कहा। ऐसी स्थिति में अभी इस पर विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया और मध्यावधि चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीच में कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, अपने समय पर विधानसभा का चुनाव होगा, 2025 में ही चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव की जो चर्चा चल रही थी उस पर सस्पेंस को ही खत्म किया इस बयान ने। तो चुनाव पर संजय झा ने सस्पेंस खत्म किया है और कहा है कि समय से ही विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में नहीं होंगे मध्यावधि चुनाव। तो संजय झा का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। बिहार में चर्चाएं चल रही थी और अभी से नहीं, लगभग 6 महीने से लगातार चर्चा चल रही थी। कुमार के पास क्या विजन है वो तो बिहार की जनता तय करेगी। उनके पास क्या विजन है नहीं है, उनका विजन है तभी वो लगातार चुनाव जीतते हुए बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री बने और आज भी। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये विधानसभा 2025 तक सरकार चलेगी, कोई भी इलेक्शन नहीं होने वाला है। बिहार विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। बिहार में अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल चलेंगे। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग रखने की बात कही। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने पहले ही अफसरों को निर्देश दिया था और इसे लेकर वो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से बात करेंगे। के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते हैं।
हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए, तो जो तरीका है ये भला बताइए 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। तो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विधानसभा में सीएम नीतीश के बयान के बाद शिक्षक नेताओं ने सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि सीएम जिस प्रकार से स्कूल की टाइमिंग की पहल उन्होंने किया है, अब हमें उम्मीद है कि बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और छुट्टी कैलेंडर में संशोधन और सभी तरह की कार्रवाई पर सीएम कार्रवाई करेंगे। और शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने। के आदेश के बाद हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था, बावजूद आदेश नहीं बदले गए। लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही विधानसभा में नाराजगी जताई है और ये भरोसा दिया है कि अब स्कूलों की टाइमिंग जो है उसमें बदलाव होगा। क्या लग रहा है, आदेश बदलेगा? हम तो कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दिए। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्कूल के समय को 10 से 4 किया और पुराना जो हम लोगों का परंपरा है उसको कायम किया, उसके लिए धन्यवाद। हम तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक और उनके प्रतिनिधि, आप जो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक का स्थानांतरण और छुट्टी भी जो खत्म हो गया है, तीज जितिया सब, लाखों महिलाएं जो आपके ऊपर देख रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, वो आपसे उम्मीद जताए हैं कि हमको छुट्टी में भी संशोधन आप कीजिएगा और हमारी तमाम जायज मांग पूरी कीजिएगा। इसलिए हम लोग इंतजार हैं, आज कैबिनेट में पारित कर दिया, अब और देर मत कीजिए, यही माननीय मुख्यमंत्री से अपील है। शिक्षा विभाग जिस तरह लगातार शिक्षा व्यवस्थाओं में शिक्षकों को तबाह कर रही है वो जगजाहिर है और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत देर, जब शिक्षक इतने बड़े आंदोलन किए, शिक्षक सड़क पर आए और विभिन्न कार्रवाई का शिकार हुए, तब माननीय मुख्यमंत्री का नज़र वहाँ गया है। धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो बिहार में शिक्षकों के लिए समय सारणी थी विद्यालय संचालन का, जिस समय मुख्यमंत्री जी पढ़े होंगे तो वो समय था, उन्हें याद भी रहा। और आज जहां 9 से 5 विद्यालय संचालन के बाद भी कल ही एक पत्र निकली है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि 5:30 से के बाद अब प्रधानाध्यापक भी इसी में जाएंगे, यानी रात में उन्हें काम करनी है और विद्यालय 9 से पहले यानी 8:30 बजे विद्यालय खोलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ऐसा आदेश, ऐसे तुगलकी आदेश के विरुद्ध में है, शिक्षकों के हित में है, धन्यवाद के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मेरा आग्रह है कि पूरे बिहार के तमाम शिक्षक नेता कैंपिंग किए हुए पटना में, हम चाहेंगे क्षमता परीक्षा से पूर्व सब्र का बांध टूटे नहीं। इस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम हमारे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे, नहीं तो बांध सब्र का बांध टूटेगा तब बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ और उफान की स्थिति आएगी और सामना करना होगा और 24 और 25 का चुनाव उनके लिए वो टॉप हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ। के पाठक जो है जिस प्रकार से आदेश जारी करते थे, अब वैसा आदेश नहीं आ रहा और ना आएगा। अब देखिए, ये सवाल है कि इतिहास दोहराने का नहीं है, बनाने का है। अब जिस तरह से सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल अभी रहा है शिक्षकों के प्रति, इस हिसाब से उनको भी लगता होगा कि जो हम शिक्षकों पर अन्याय किए हैं, हमारे विरोध में शिक्षकों ने पूरा तन मन धन के साथ लड़ाई और संघर्ष को तेज किए हैं, इसके वजह से कुछ न कुछ वह पीछे करने के मूड में है। और हमें आशा लगता है कि जिस तरह शिक्षकों की लड़ाई आगे तेज हुआ है, उसी तरह से के पाठक द्वारा जो लगाया गया है आरोप, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने के पाठक को एक सनकी अधिकारी बताया। मीडिया के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि के पाठक के बारे में उनकी जो राय पहले थी वो अब भी है। के पाठक एक सनकी अधिकारी हैं। ये जरूर है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम जरूर किए हैं, लेकिन शिक्षकों को गाली देकर कोई काम नहीं करा सकता। इसके लिए शिक्षकों का भरोसा जीतना होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो जो पहले उनके बारे में राय रख रहे थे, काम कुछ अच्छा जरूर उन्होंने किया है, लेकिन सन की अधिकारी हैं, सन की मन मिजाज के हैं, इस तरह के का भी फरमान जारी करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। खास करके जो टीचर हैं, टीचर की साख बढ़ानी पड़ेगी तब एजुकेशन ठीक होगा। अब टीचर को गाली दे करके कोई अगर कहे कि उनसे काम करा लेंगे तो यह मुश्किल है। तो इसलिए हम तो यह बात पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। देखते हैं इस वक्त की